क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और ये प्रेम उम्र भर बना रहता है या नहीं? मित्रों, अक्सर लोग अपनी बेटियों की शादी धनवान घरों में करते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी का जीवन सुख में रहेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ये तो समय और परिस्थितियां ही बता पाती है। आज हम आपके लिए एक बेहद रोचक कथा लेकर आए हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि आज के कलयुग में प्रेम और संबंधों के मायने बदल गए हैं। आजकल बच्चे किसी न किसी से बातें करते हैं और अनजाने में प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन जब वो प्रेम विवाह में नहीं बदलता तो वे घर छोड़कर भाग जाते हैं और अपने हिसाब से नया जीवन शुरू कर लेते हैं। ये घटनाएं आजकल आम हो गई हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती है और कौन सी केवल दिखावे के लिए प्रेम जताती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको सच्चे प्रेम और दिखावे के बीच का अंतर समझने में मदद मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। मित्रों, आगे की कथा में आपको बताएंगे कि किस प्रकार प्रेम केवल आत्मा का संबंध है और ये दिखावे से परे होता है। वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि सच्चा प्रेम कैसे पहचाना जा सकता है। मित्रों, चलिए एक रोचक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती है। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, समस्त स्त्रियां अपने पति से कितनी उम्र तक और कब तक प्रेम करती हैं? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन इस कथा को तुम पूरे मन से सुनना। सत्यभामा ने वचन दिया कि वो पूरी कथा सुनेंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के स्वाभावमान नामक नगर में एक राजा राज करता था। राजा का नाम धर्मराज था और उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। इतने वर्षों के बाद भी उसने विवाह नहीं किया था, क्योंकि उसे आज तक कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं लगी थी कि वो उसे अपनी रानी बना सके। उस नगर में एक घना जंगल था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में केवल जंगली जानवर रहते हैं। जब राजा को इस जंगल की चर्चा सुनाई दी, तो उसने स्वयं जंगल जाने का निर्णय लिया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि घोड़े को तैयार किया जाए। राजा अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही राजा उस जंगल के किनारे पहुंचा, उसे एक कुटिया दिखाई दी। राजा ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने सुना था कि इस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता। राजा ने कुटिया को ध्यान से देखा तो उसमें एक स्त्री को पाया। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर राजा मोहित हो गया। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो किसी स्वर्गीय अप्सरा ने धरती पर जन्म लिया हो। धर्मराज, जिनके जीवन में प्यार का अभाव था, एक सुंदर वेश्या से मोहित हो गए। लेकिन जब उन्होंने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, तो जो जवाब मिला वो उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। ये कहानी है प्रेम, स्वाभिमान और समाज की जटिलताओं की। धर्मराज की नजरें उस वेश्या की खूबसूरती और उसकी आत्मा की गहराई पर टिकी थी। जब उन्होंने महसूस किया कि उनके हृदय में उसके लिए सच्चा प्रेम है, तो उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव देने का निश्चय किया। महल के भव्य कक्ष में राजा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। ये सुनकर वेश्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दर्द छिपा था। महाराज, उसने धीमे स्वर में कहा, आपका प्रस्ताव मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि समाज इस विवाह को कैसे देखेगा? मैं एक वेश्या हूं, जिसकी पहचान सिर्फ उसके धन के प्रति प्रेम में सिमटी है।
मेरा जीवन समाज के लिए कलंक से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रजा का विश्वास, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। मुझे समाज की परवाह नहीं है, धर्मराज ने कहा। मैंने अपना जीवन प्रजा की सेवा में बिताया है, लेकिन पहली बार मुझे किसी चीज की सच्ची आवश्यकता महसूस हुई है, और वो तुम हो। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है। धर्मराज के शब्दों में प्रेम और दृढ़ता थी, लेकिन वैश्या के मन में अब भी संशय था। महाराज, उसने कहा, मैं ये सच स्वीकार करती हूं कि मैं धन से प्रेम करती हूं। मेरे लिए ये सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। अगर मैं आपकी रानी बनी तो क्या मैं समाज के तानों और निंदा को सहन कर पाऊंगी? और क्या आप मेरी इस स्वभाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? धर्मराज चुप हो गए। वे जानते थे कि ये निर्णय सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और वैश्या के स्वाभिमान का भी था। मित्रों, वो राजा उस वैश्या की बातों को सुनकर भी उसके मोहपाश से बाहर नहीं निकल सका। वो वैश्या की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो चुका था कि उसे संसार की बाकी सभी चीजें तुच्छ लगने लगी थी। राजा ने भावुक होकर कहा, हे देवी, मैं आपके इन शब्दों का अर्थ समझ सकता हूं। आप धन की बात कर रही हैं, परंतु मेरे लिए आपकी सुंदरता और आपका स्नेह अनमोल है। मैं आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। आपकी ये कठोर बातें मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके प्रेम में पूरी तरह डूब चुका हूं। हे देवी, यदि आप मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगी तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो वैश्या थोड़ी चौंकी और गंभीर स्वर में बोली, हे राजन, आपके प्रेम और समर्पण को देखकर मैं आपके लिए सम्मान महसूस करती हूं, लेकिन आप एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा हैं। मेरा जीवन ऐसा है कि उसमें प्रेम का स्थान नहीं। मेरा जीवन केवल धन और समाज की कठोर वास्तविकताओं के बीच ही सिमट कर रह गया है। फिर भी यदि आप अपने निर्णय पर अडिग हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से कहा, हे देवी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। आप मुझे अपनी शर्तें बताइए। तब वो वैश्या कहती है, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि आप मुझसे विवाह करने के बाद कभी भी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरे अतीत में कौन कौन पुरुष आए और मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। मेरी दूसरी शर्त यह है कि विवाह के बाद भी अगर कोई और पुरुष मुझसे मिलने की इच्छा रखेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगी। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि आप मुझे वो स्वतंत्रता देंगे जिसकी मैं हमेशा से अभिलाषी हूं। मेरे वृद्ध माता और पिता जो अब मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें आपके राजमहल में लाकर रखना होगा। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। यदि कभी उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो मैं तुरंत आपके महल को छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आप मेरी इन शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं तो मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूं। मित्रों, राजा इन शर्तों को सुनकर कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया, लेकिन उसका प्रेम और मोह इतना प्रबल था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। वो कहने लगा, हे देवी, आपकी हर शर्त मेरे लिए स्वीकार्य है। मुझे केवल आपका साथ चाहिए। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आपकी हर इच्छा का सम्मान करूंगा। बस आप मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, इस प्रकार राजा ने अपने प्रेम और मोह में पूरी तरह डूबकर वो निर्णय लिया जो समाज और राजनीति दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया। राजा और वैश्या का प्रेम अपने चरम पर था, लेकिन इस प्रेम के साथ वैश्या ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि उसके वृद्ध माता पिता का देखभाल पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ किया जाएगा। दूसरी शर्त यह कि राजा कभी भी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। राजा ने प्रेम के वशीभूत होकर इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, मैं आपके प्रत्येक वचन का पालन करूंगा। आपका हर आदेश मेरे लिए धर्म के समान है। समय बीतता गया और राजा वैश्या के प्रेम में इतना डूब गया कि अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों को भी भुला बैठा। प्रजा
और मंत्रीगण इस स्थिति से नाराज थे, क्योंकि उनका राजा अब राज दरबार लगाना तो दूर, राज्य के कार्यों में रुचि लेना भी भूल चुका था। उनकी नजर में इस परिवर्तन के लिए वैश्या जिम्मेदार थी। एक दिन मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने कुछ चोरों को बुलाया और उन्हें वैश्या के माता पिता की हत्या करने का आदेश दिया। उन चोरों ने आधी रात को राजमहल में प्रवेश किया और वृद्ध माता पिता के कमरे में पहुंच गए। जैसे ही वे हत्या करने वाले थे, माता पिता ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी चीखें उस समय असहाय थी। चोरों ने बिना देर किए अपने खंजर चलाए और वृद्ध दंपति को मौत के घाट उतार दिया। माता पिता की चीखों से नींद खुलने पर वैश्या घबराई हुई राजा के पास गई और कहा, महाराज, मेरे माता पिता की आवाज सुनाई दी। लगता है उन पर कोई संकट आ पड़ा है। दोनों तुरंत उनके कक्ष में पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वैश्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माता पिता रक्तरंजित अवस्था में जमीन पर पड़े थे। वैश्या का हृदय चीत्कार कर उठा। वो रोते हुए बोली, महाराज, आपने वचन दिया था कि मेरे माता पिता की देखभाल करेंगे। ये क्या हुआ? मेरे माता पिता की रक्षा क्यों नहीं हुई? राजा ने अपराधबोध से सिर झुका लिया। उसने कहा, हे देवी, मुझसे भूल हुई है। मैं आपकी पहली शर्त पूरी नहीं कर सका। वैश्या ने राजा की आंखों में गुस्से और दुख का संगम देखा। उसने अपनी दूसरी शर्त की याद दिलाते हुए कहा, महाराज, अब मेरी दूसरी शर्त का क्या होगा? मैंने कहा था कि जिस दिन आपने मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया, मैं आपको छोड़ दूंगी। आज आपने मेरी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपने प्रेम और अपने वचनों की परीक्षा में असफल रहा। अब आप जो भी निर्णय लेंगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन मैं आपकी शर्तों का पालन नहीं कर सका। ये कहते हुए वैश्या ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया और महल छोड़ने की तैयारी करने लगी। राजा अपनी सारी आशाएं समेटकर वैश्या की कुटिया में पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम की गहराई साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने वैश्या को देखा, उसकी आवाज कांप उठी। वो बोला, हे प्रिया, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, मेरा जीवन सूना हो गया है। न दिन में चैन है, न रात में सुकून। मेरा राजमहल, मेरे खजाने और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे बिना अर्थहीन लगती है। कृपा करके मेरे साथ चलो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा जीवन साथी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। वैश्या राजा की बातों को सुनकर शांत रही। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, हे राजन, आपका प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूं, परंतु ये समझिए कि मैं एक वैश्या हूं। मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ये मेरा कर्म है, मेरी नियति है। वैश्या का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई परिवार नहीं होता। हमारा जीवन उन पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने में बीतता है, जो हमें स्वर्ण मुद्राएं देकर कुछ समय के लिए अपना बनाते हैं। मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकती, मैं आपकी प्रेमिका भी नहीं हो सकती। राजा ने निराश होकर कहा, परंतु हे देवी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं राजमहल का राजा हूं, परंतु मेरे दिल का राजा केवल तुम हो। मेरे राज्य के लोग मेरे कर्तव्यों की अपेक्षा करते हैं, परंतु मेरी आत्मा तुम्हारे प्रेम की मोहताज है। क्या यह संभव नहीं कि तुम मेरे साथ लौट आओ और मेरी रानी बनकर रहो? वैश्या ने राजा की बात को अनसुना करते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आप अपने प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि आपने अपने कर्तव्यों को भुला दिया है। आप राजा हैं, आपकी प्रजा आपके नेतृत्व पर निर्भर है, परंतु आप एक वैश्या के प्रेम में इस प्रकार डूबे हैं जैसे ये आपका जीवन का उद्देश्य हो। ये एक शासक को शोभा नहीं देता। फिर उसने राजा को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। वो बोली, पहली बात यह है कि एक राजा को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राजमहल का सिंहासन केवल एक अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है।
आपको अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, न कि अपने निजी सुख के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। दूसरी बात, वो बोली, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। मेरा जीवन पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने में बीतता है। मैं हर दिन एक नए पुरुष की हवस का शिकार बनती हूं। मेरे जीवन में कोई स्थिरता नहीं है और न ही किसी के प्रति समर्पण। समाज की नारियां अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। वे अपने पति के सुख दुख में भागीदार बनती हैं। परंतु मैं, एक वैश्या, इस धर्म से परे हूं। मेरा कोई पति नहीं, कोई परिवार नहीं। तीसरी बात यह है, हे राजन, उसने कहा, आपका प्रेम सच्चा हो सकता है, परंतु ये प्रेम आपको आपके कर्तव्यों से दूर ले जा रहा है। एक राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए होता है, न कि उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए। यदि आप मेरे प्रेम में और डूबते गए तो न केवल आपका राज्य प्रभावित होगा, बल्कि आपका गौरव भी धूमिल हो जाएगा। हे राजन, समाज की स्त्रियों का धर्म सदैव अपने पति के साथ खड़ा रहना और उनकी सेवा करना है। समाज की हर स्त्री यही चाहती है कि उसका पति केवल उसी के प्रति निष्ठावान रहे, किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित न हो। यदि किसी पुरुष का झुकाव दूसरी स्त्री की ओर होता है तो उसके घर में तनाव और कलह उत्पन्न होता है। स्त्रियां अपने पति से प्रेम और विश्वास की अपेक्षा रखती है और ये भी चाहती है कि पति के साथ उनका संबंध अटूट रहे। एक आदर्श पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति की हर परिस्थिति में सहायता करे, चाहे उनके जीवन में कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए। पतिव्रता स्त्री का धर्म यही है कि वो अपने पति की कठिनाइयों को अपनी मेहनत और समर्पण से हल करे। परंतु ये धर्म केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है। एक पति को भी अपनी पत्नी के प्रति समान रूप से समर्पित रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, सहयोग और प्रेम की नींव पर खड़ा होता है। यदि कोई पति निर्धन है या किसी कठिनाई का सामना कर रहा है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए और उसे भरोसा दिलाना चाहिए कि मिलजुल कर वे हर संकट का सामना कर लेंगे। हे राजन, आपने माता अनुसुया की कथा तो अवश्य सुनी होगी। माता अनुसुया ने अपने पति ऋषि अत्रि के साथ गरीबी में भी जीवन यापन किया, परंतु उन्होंने कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। वे सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, चाहे उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधा न हो। माता अनुसुया ने अपने तप और त्याग से ये सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है जो हर परिस्थिति में अपने परिवार और पति के साथ खड़ा रहे। राजन, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होना स्वाभाविक है, परंतु ऐसे झगड़ों को कभी भी अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर ये बातें दूसरों तक पहुंच जाएं, तो वे रिश्ते में दरार डाल सकती है। इसलिए हर स्त्री और पुरुष को यह समझना चाहिए कि उनके रिश्ते का आधार प्रेम और आपसी समझ है। पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जहां भी गलती हो उसे स्वीकार कर सुधार करना चाहिए। यही एक सुखी और समर्पित दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। हे राजन, समाज की स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति और परिवार को प्राथमिकता दें और अपने रिश्ते को सशक्त बनाएं। पति पत्नी के बीच का प्रेम ही उनके घर को स्वर्ग बना सकता है। यदि दोनों अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें तो उनके जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। यही जीवन का सच्चा सुख है। वैश्या की बातों ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। वो समझ गया कि उसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया था। उसने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने प्रेम में इतना खो दिया था कि मैं अपने दायित्वों को भूल गया। आपकी बातों ने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। अब मैं अपने राज्य की सेवा करूंगा और अपने जीवन को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित करूंगा। राजा ने भारी मन से वैश्या को विदा किया और अपनी घोड़े पर सवार होकर वापस महल लौट आया। इस घटना ने उसे एक सच्चा शासक बना दिया, जो अपने व्यक्तिगत सुख से पहले अपने कर्तव्यों को रखता था। वैश्या की कड़वी सच्चाई और उसका उपदेश उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया।
श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया। उस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी भूलों को सुधारते हुए प्रजा का ध्यान रखना शुरू किया। वो अपने कर्तव्यों में इतना रम गया कि धीरे धीरे वैश्या का दुख उसकी शक्ति बन गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन का हर क्षण प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित करेगा। वैश्या भी अपने माता पिता के प्रेम और उनकी स्मृति के साथ आगे बढ़ी। उसने समाज के उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो उपेक्षित और असहाय थे। वो दोनों अलग हो गए, लेकिन उनका प्रेम एक शिक्षा बन गया। प्रेम में केवल पाने का विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि देने और निभाने का बल होना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सत्यभामा, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो वो केवल अपने सुख के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होता है। जैसे राजा ने अपनी भूल से सबक लिया और एक आदर्श शासक बना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम के साथ कर्तव्य निभाने का संकल्प लेना चाहिए। सत्यभामा ने ध्यानमग्न होकर श्री कृष्ण के वचनों को सुना और कहा, हे प्रभु, आपके उपदेश सदैव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इस कथा ने प्रेम, त्याग और कर्तव्य का महत्व भली भांति समझा दिया।